दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहसिन मुगल। सफाई निस्फ़े ईमान है कि पेश नज़र आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगल न्यूज़ टीम अपने दोस्तों के हमरा बुरेवाला के मरकज़ी कब्रिस्तान में पहुंची है, जहां पर सफाई सुथराई के हवाला से हम सारे दोस्तों ने कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाया। और जिस तरह जैसा कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है और प्यास की वजह से परिंदे मर रहे हैं, उस हवाला से हमने मुनासिब जगह को देखकर पानी का इंतज़ाम और इनके लिए दाने का इंतज़ाम भी किया है। तो अक्सर औक़ात मैं जब अपने अज़ीज़ो कारब और वालिद साहब की कब्र पर आता तो एक चीज़ को सफाई के हवाले से एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस करता कि हम बाहैसियत कौम कितने गैर ज़िम्मेदार और लापरवाह हो चुके हैं कि जब हम कब्रिस्तान में आते हैं तो अपने प्यारों की कब्रों की ज़ियारत के लिए फूलों वाला शापर और पानी वाली जो बोतलें साथ लेके आते हैं और वो वापस जाते हुए खाली यहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, जिससे गंदगी में इजाफ़ा फैलता है। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि जब हम यहाँ पर आएँ और वापस जाते हुए इस कब्रिस्तान से खाली शापर और बोतलें अपने साथ ले जाएँ? तो इसी हवाला से सफाई सुथराई के हवाले से हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे लिए तक़द्दस की जगह है, इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो सफाई के हवाला से मैं राय लेना चाहूँगा सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस जनाब अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब से कि वो इस हवाला से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुगल न्यूज़ के मोहसिन मुगल और उसके रुफ़क़ा कार जो बुरेवाला के नॉन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उनकी इस आज की इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने मौसम की शिद्दत को महसूस करते हुए मासूम परिंदों के लिए पानी और दाने का बंदोबस्त किया है। मैं सफाई और सुथराई के हवाले से बुरेवाला की आवाम को मुगल न्यूज़ की वसातत से एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जब अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं तो अज़हार अक़ीदत के लिए आप फूल लाते हैं उनके लिए। ये आपका अंदाज़े अक़ीदत ठीक अपनी जगह, लेकिन क्या ही बेहतर हो अगर आप उनके साले सवाब के लिए परिंदों के लिए दाना और उनके लिए पानी का बंदोबस्त करें। तो उस हवाला से सफाई सुथराई ही के हवाला से मैं बुरेवाला के जो दोस्त अहबाब हैं जो अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब आप अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं तो उसकी सफाई या सुथराई करके उस पे जितना भी गार्बेज या जितना भी वो गंदगी तो नहीं कहूँगा, जितना भी वहाँ पर वो होते हैं पत्ते या दूसरी चीज़ें, उनको आप दूसरों की कब्रों पे पहुँचा देते हैं या नज़दीक जो सड़क है उस पर रख देते हैं। तो ये साले सवाब की बजाय, मैं अल्लाह ना करे कि उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल का बायस बने, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप प्यारों की कब्रों पे आते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़े अक़ीदत और साले सवाब तो ज़्यादा बेहतर है कि आप परिंदों के लिए दाना लाएं और उनके लिए पानी का बंदोबस्त करें। तो अगर फूल ही फेंकने हैं फूल ही डालने हैं अपने प्यारों पे, तो फिर जब सफाई और सुथराई करें तो साथ वाली कब्रों के साथ भी आपका वही अज़हार अक़ीदत होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर मोहसिन मुगल और उसके रुफ़क़ा कार जो आज की जो इस एक्टिविटी करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों के सफाई और सुथराई के हवाला से, परिंदों के दाने के हवाला से आपका जो ये इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस वक्त वतन अज़ीज़ गर्मी की शदीद लहर का शिकार है, तो जहाँ पर कहत साली और खुश्क साली का शिकार चोलिस्तान है इस वक्त, वहाँ पर धड़ाधड़ भेड़ बकरियाँ मर रही हैं। तो हमें परिंदों का, ख़ुसूसन परिंदों की खुराक और पानी का अहतमाम करना चाहिए। तो ये एक आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बुरेवाला की आवाम को एक मैसेज भी दिया है कि आप लोग इस नेक अमल में अपना मुगल न्यूज़ और उसके रुफ़क़ा कार ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब,
तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला के सदर आसिफ चौधरी साहब। तो इस हवाले से मैं उनकी भी राय शामिल करना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहसिन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिस मोहसिन भाई ने हम सबको इस नेकी में शामिल होने के लिए दावत दी और हमें इस नेक काम की तरफ सब दोस्तों को रुजू करने के लिए कहा। बिल्कुल हमने भी सोचा कि यार बिल्कुल हर बंदा जो होता है, जो ज़िंदा लोग हैं, उनके पास तो जाते हैं, फूल लेके आते हैं, बाद सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं, और कब्रिस्तान के लिए तो कोई भी ख्याल नहीं रखता। हम वही बात हुई, हम इधर आए, हमने देखा कि कब्रों के पास कचरे के ढेर लगे हुए हैं छोटे छोटे, कहीं छापर पड़े हुए हैं, कोई पानी का इंतज़ाम जानवरों के लिए नहीं है, कोई अगर किसी ने बर्तन रखे हुए हैं तो वो भी खुश्क हुए पड़े हैं। बाज़ बंदे आते हैं चुप करके कब्रों पे फूल डालते हैं और छापर जो होते हैं, कचरे के सामान होते हैं, बोतलें होते हैं, इधर ही फेंक के चले जाते हैं। मेहरबानी आप सब इसकी चीज़ का ख्याल रखें इंशाल्लाह, और हम भी आप इसके सामने इकट्ठे हुए हैं, आप भी सब दोस्त आएँ और ख़ास खास इस चीज़ का भी ख्याल रखें। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आसिफ चौधरी साहब। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ईम रशीद एडवोकेट साहब। तो मैं उनसे भी उनकी राय लेना चाहूँगा कि इस हवाले से वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुग़ल न्यूज़ की टीम का शुक्रिया जी। आपने आज हम तमाम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारा शहर है, हमारे दोस्तों को एहसास हो, ये हमारे परिंदे हैं, ये हमारे दरख्त हैं, ये हमारे पौधे हैं। सिर्फ़ हमारा घर अपना नहीं होता जिसे हमने साफ़ किया और कूड़ा घर से बाहर फेंक दिया। अगर हम इस शहर को अपना समझेंगे, अगर हम इस मुल्क को अपना समझेंगे, फिर ही मुमकिन है कि पाकिस्तान दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्कों में इसका शुमार हो। और ये वो ख्वाब है जो मैं खुदा करे अपनी ज़िंदगी में देखना हमें नसीब हो। मेरे साथ हम आवाज़ हों, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे परिंदे जिंदाबाद, हमारे पौधे जिंदाबाद, हमारे शहर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़ईम रशीद साहब। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाज़ ज़ुबैर साहब। तो मैं उनकी भी राय लेना चाहूँगा कि वो इस हवाला से हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मोहसिन भाई ने एक शानदार काम किया, और ना सिर्फ काम किया बल्कि हम सारे लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जिस काम को हम बड़े अरसे से भूले बैठे हैं। आप समझते हैं कि ये सारी कब्रें जितनी भी मौजूद हैं, ये हमारी तरह ज़िंदा लोग थे। इन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो आज हम चल रहे हैं, जो मौजूद हैं या किसी मुकाम पे मौजूद हैं। तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम इन कब्रस्तानों में आएँ, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और कूड़ा करकट जिसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि वहाँ अपने प्यारों की कब्र से उठाकर दूसरे वाली कब्र पे ना रखें, बल्कि बल्दिया इंतज़ामिया, हमारी म्यूनसिपल कमेटी, इनको भी चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम लाजमी करें कि जब वो सफाई वगैरह करके तो वो लोग छापर, बोतलें और जो भी कूड़ा करकट जाते हुए उन डब्बों में डाल दिया जाए। जैसे हमारे शहरों के अंदर जगह जगह पर इंतज़ामिया ने बहुत सारे डब्बे लगा रखे हैं, बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर हम कूड़ा फेंक देते हैं और डेली बेसिस पे वो उठा के ले जाते हैं और उसको तलफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह ये ज़िंदा लोग भी थे, और हो सकता है कि अब भी वो ज़िंदा ही हो और हमें इसका शऊर ना हो। तो इनकी सफाई सुथराई और उसके साथ साथ ये जो परिंदे, जो चरिंद परिंद यहाँ पर आते हैं, खूबसूरत आवाज़ें हैं इनकी, तो इनके लिए भी पानी का इंतज़ाम, इनकी खुराक का इंतज़ाम करें ताकि ये बेहतर से बेहतर मामला चलते रहें और आपका शहर, ना सिर्फ आपका घर, और आपके कब्रिस्तान भी खूबसूरत हो सकें। तो अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए दुआ भी करते हैं कि वो मुसलसल इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और अपने घरों से हफ़्ते में कम से कम एक दफ़ा आकर ये काम ज़रूर करेंगे बाकायदगी के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जज्बा FM के RJ शकील भट्टी साहब। मैं उनकी भी राय लेना चाहूँगा, वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले जी तमाम दोस्तों को सलाम। और जो कब्रिस्तान का माहौल है, यहाँ चक्कर लगाना चाहिए। हदीस शरीफ में भी आता है कि आप कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं, आपका ईमान ताज़ा रहे। ये भी ज़िंदा इंसान है जनाब, ये भी एक इलाका है, एक आबादी है, इसकी सफाई का भी ख्याल रखें। अगर एक कब्र पे हम सफाई करते हैं और दूसरी कब्र पर वही कूड़ा करकट जो उस पर फूलों की पत्तियां हो जाती हैं, जो मुरझा जाती हैं, वो साथ वाली कब्र के साथ लगा देते हैं, वो कूड़े का ढेर बन जाता है। साथ वाली कब्र का भी ख्याल रखें, वहाँ भी अपने इंसानियत के नाते ही ख्याल रख लें। ये ना समझे कि वो कौन है, वो किसकी कब्र है, ये ना सोचें। ये सोचें वो इंसानियत के नाते वो भी एक मुसलमान की कब्र है।
इस तरह हम ख्याल रखेंगे ना तो लोगों में शऊर पैदा होगा, दोस्तों में शऊर पैदा होगा, देखने वालों में शऊर पैदा होगा। परिंदों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि छोटे से बर्तन में पानी डाल दें, छोटा सा, ना ज़्यादा पॉकेट मनी खर्च करें, थोड़ा सा बाजरा घर में पड़ा होता है, कनक वगैरह होती है, डाल दें। चलें, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो दुआ सीधी अल्लाह के हजूर होगी इंशाअल्लाह ताला। हम कोशिश करते हैं तमाम मुसलमानों में ये जज्बा पैदा हो, मोहब्बत का, उन्स का, सफाई का, सुथराई का। देखें जी, सफाई निसफ़ ईमान है और ये सारा जो क्रेडिट जा रहा है आज अपना अवाम में शऊर पैदा करने का मुगल न्यूज़ को है। सभी दोस्त आते हैं, अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अभी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कब्र का, अपने अजीज़ों की कब्र का भी ख्याल रखें और साथ वाली कब्रों का भी ख्याल रखें। वास्सलाम। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी छोटी सी एक वीडियो, और इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस एक्टिविटी को दिखाने का मकसद ना कोई दिखावा है किसी भी किस्म का। इसका मकसद ये है लोगों में मोटिवेट पैदा करना। अगर हमारी इस वीडियो की वजह से 2 बंदों को भी मोटिवेट मिल जाती है तो हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा सारे दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो मेरे एक आवाज़ पर यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमारी इस एक्टिविटी में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।